प्रेम से बोली माता रानी की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्र व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता रानी का अपमानित होती है, पूरा सुनने में माता रानी दया करते हैं, कृपा बरसाते हैं, पुत्रों की रक्षा देते हैं करते हैं और सुहाग की लंबाई होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। एक गांव में एक देवरानी एक जेठानी रहती थी। लेकिन दीदी देवरानी और जेठानी में यही फर्क था कि जेठानी जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और देवरानी जो थी माता दुर्गा के पुजारी थी, माता दुर्गा के पूजा पाठ करती थी। जब देवरानी ब्याह होकर आई तो अपने ससुराल आई तो सवेरा होते ही अपना सास से कहती है कि सासू माँ, हम माता दुर्गा के मंदिर जाया करते हैं, हम स्नान करेंगे, बाथरूम कहाँ है, बाथरूम बता दीजिए। स्नान करके माता रानी को हम पूजा पाठ करके रसोई घर में जाएंगे। सास बोलती है कि अरे कुलछनी, तुम कैसी हो, पता नहीं कैसे कैसे बहू आ गई मेरा घराने में। हे भगवान, ये तो दुर्गा माँ के पुजारी है, ये रक्षिणी है, डायन है, ऐसा नहीं होने देंगे। मेरा घर में पहले भोजन बनेगा और भोजन बनने के बाद उसके बाद घर में झाड़ू लगाना, सब भोजन कर लेंगे, तब पहले सुबह जाकर और भोजन बनाना। और बेचारी जो छोटी वाली बहू थी वो गुस्से और नाराज होकर कहती है कि हे भगवान, हे माता रानी, मैं कैसी घराने में आ गई हूं जो आंगन में झाड़ू न लगाएंगे और पहले भोजन बना लेंगे, शरीर पे एक लोटा जल नहीं उछलेंगे और पहले भोजन कैसे कर सकते हैं। माता रानी, मेरे साथ ऐसा इंसाफ आप क्यों किए कि मुझे इस घराने में आप छोड़ दिए। और वो गुस्से और नाराज होकर और सवेरा होते ही वो घर से बाहर हो गई, अपना मैके की ओर चल दी। सारा लोग हाहाकार मचा दिए कि अरे उसका पुतोहिया तो भगोड़ी है, भाग के चली गई, पता नहीं उसका शायद परिवार पसंद नहीं होगा, उसको लड़की जो थी बदचलन होगी। अनेक प्रकार के दीदी सवाल उठने लगा। और मैके जब गई तो मैके में भी लोग उसे ताने देने लगे कि अरे कैसा तू थी, अपना ससुराल से भाग कर आ गई। उसके भाई, उसके पिताजी, उसके चाचा जी, उसके और भी रिश्तेदार, उसके घर के जो भी महिलाएं थी, सब मिलकर उसे समझाने लगी, अरे बेटी क्या हुआ, आखिर क्यों आ गई। बेचारी रो रो के कहती है, मैं अपने दुख की बात किसी से नहीं सुना सकती। मेरे सासू माँ ने उल्टी और कुलछनी और अभद्र बोली और बोलते हैं तू डायन है, तूने दुर्गा माँ की पूजा करती है, जो दुर्गा माँ की पूजा करती है वो डायन हो जाती है, तो उस घर में हम नहीं रहना चाहते हैं। वो मंदिर जाने से मुझे रोकती है, इसीलिए मैं उसके घर से आ गया। सभी लोग समझा बुझा के बोले कि जाओ, उस घर में तुम्हें रहना होगा और उसके दिल में जगह बनाना होगा, और माता रानी यदि कृपा करेंगे तो तुम्हारे साथ सब सही हो जाएगा। सारी परिवार समझौता किए, पंचायत करके और समझौता करके उसके भेजा दिए अपना ससुराल। बेचारी और सीमा अपना ससुराल आ गई और सीमा ससुराल में रहने लगी। जो उनका जेठानी थी वो बार बार नजर रखते रहती थी कि कब ये स्नान करती है और दुर्गा माँ के पूजा करती है। यदि दुर्गा माँ के पूजा करेगी तो इसे मैका भिजवा देंगे, इसे यहाँ रहने नहीं देंगे। बेचारी सीमा क्या करती थी, स्नान करके माता रानी का तस्वीर अपने बक्से में रखी थी और बक्सा के पास जाती थी। माता रानी के
निकालकर और माता रानी से हाथ जोड़ के मन ही मन कहती थी कि हे माता रानी, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें भोग नहीं लगा पाती हूँ, मैं तुम्हें सिंदूर नहीं लगा पाती हूँ, आरती नहीं उतार पाती हूँ। मेरे परिवार जो ऐसा है, और भोजन करते समय जो चावल रोटी खाती थी, दाल सब्जी खाती थी, माता रानी के नाम से और थोड़ी सी भोजन निकाल के रखती थी कि हे माता, जो मैं खा रही हूँ वही आप भी खा लो, और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते नवरात्र का दिन आ गया, आश्विन का महीना आ गया। लोगों से पूछी सीमा कि इस बार नवरात्र कब चढ़ रहा है, तो लोग बताए कि अरे आप नहीं जानते, इस साल तो 15 अक्टूबर से शुरू है, आपको पता नहीं, रविवार का दिन ही शुरू होगा। अच्छा ऐसी बात है। वो बेचारी सोचती है कि मैं तो इतना दिन मान लिया, लेकिन अब मैं मानने वाली नहीं हूं, अब बस ही दुर्गा माता के पूजा करेंगे और कन्या भोजन तो अवश्य करवाएंगे। अष्टमी का दिन माता रानी का जागरण भी करेंगे। दीदी बेचारी सीमा अपने सासू से, अपने पति से अर्जी लगाई कि आप मुझे कुछ मत दीजिएगा, बस सिर्फ मंदिर जाने का ऑर्डर दे दीजिए। उसके पति हंसते हंसते स्वीकार लिए और बोले कि ठीक है, भोजन बना लेना सुबह उठकर और तुम मंदिर चली जाना और मंदिर जाकर पूजा पाठ करके और आ जाना। बेचारी नवरात्रि व्रत रख ली, क्योंकि नवरात्रि व्रत में 9 दिन एक जोड़ी लवंग पे रहती थी। सिर्फ एक जोड़ी लवंग और जल पी के सुबह में पूजन के बाद और पूरी दिन रात बिता लिया करती थी। ना तो पाँव में चप्पल लगाती थी, ना तो बालों में कंघी, और ना तो लगातार 7 दिन अपने मांग में सिंदूर लगाती थी। लीलार में ना ही तो बिंदिया लगाती थी, कोई नई वस्त्र वो धारण नहीं करती थी और वो पूजन करने जाने लगी। और उसका जो जेठानी थी दीदी, वो क्या करने लगी कि सारी लोग कहते थे कि जो भी नवमी नवरात्र व्रत करते हैं 9 दिन तक उसके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, कोई भी ऐसा तामसी भोजन नहीं बनना चाहिए। और उसकी जेठानी जो थी, जेठानी बोली अपने सासू माँ से, माँ जी इसका व्रत तो हम पल भर में खंडित कर देंगे। उसका सास बोली, कैसे बहू? अरे माँ जी आप नहीं जानते, इसका व्रत कैसे खंडित होगा वो तो मैं आइडिया लगा लिया हूं। कैसे? माँ जी जब ये व्रत करने जाएगी और व्रत करके आएगी तो मैं बाजार से मछली मंगाकर और भूंज के हम लोग सारा लोग खाएंगे और वही हाथ में उसका छू देंगे, उसका कमरा में भी उसका पति का भोजन लगा देंगे, मछली भात। उसकी सास बोली, अरे 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 अरे, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें यही करना होगा। दीदी जब से नवरात्र शुरू हुआ, जब से उसका जेठानी ने अपने जेठानी से और सास से बोली, माँ जी 9 दिन मैं पूरे भोजन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो व्रत में हूँ और निराहार ही रहती हूँ, इसीलिए दीदी जी से बोलिए 9 दिन लगातार भोजन बना देंगे। उसकी जो जेठानी थी, जेठानी भोजन बनाने लगी, लेकिन भोजन में क्या बनाती थी? लहसुन, प्याज और मछली प्रतिदिन बनाने लगी। अपने पति से कहती थी कि जाइए मछली लेकर अवश्य आइएगा, बिना मछली का भोजन हम नहीं बनाएंगे। उसकी सास भी उसके कारनामे में सहायता की, प्रतिदिन वो भोजन बनाने लगी मछली। जब अष्टमी का दिन आया, ये बेचारी जागरण के दिन मंदिर में गई तो उस दिन तो कहना ही नहीं, उस दिन तो उसकी जो जेठानी थी वो तो बड़े प्रेम से मछली बनाई, दोनों टाइम सुबह शाम और भोजन की। 9वीं का दिन अपने सास से बोली, माँ जी मुझे थोड़ी सी कच्ची चावल चाहिए, क्योंकि मैं तो कन्या भोजन के लिए मंदिर के पास ही भोजन बनाएंगे और वहीं पे कन्या भोजन कराएंगे। सास बोली, हाँ हाँ जाओ
देंगे, जाओ तुम्हारा जेठानिया पहुंचा देगी। मन में इसे कोई ऐसा शंकाएं नहीं था। जो 9 दिन लगातार मछली धोई थी, मछली का चोइयां संभाल के रखी थी, और वो क्या की कि जेठानी जो थी एक कपड़े में बांध के जमा करके रखी थी और अपने देवरानी को मंदिर में ले जाकर दे दी। लो, मैं कच्चे चावल तुम्हारे लिए ले आया हूँ, इसी से भोजन बना दो और भोजन बना के कन्याओं का खिला दो। बेचारी देवरानी बड़े खुश होकर ले ली और खुश होकर लेकर कहती है कि ठीक है, भोजन बना देते हैं। तभी पता नहीं क्या ख्याल आया जेठानी को और कहती है कि अरे मुझे ही दो, हम ही तुम्हारे कन्या भोजन में मदद कर देते हैं, हम बना देते हैं भोजन। और दीदी क्या की कि एक मटकी में बर्तन में दूध डाल के और मछली का चोइयां उसमें डाल दी और मछली का चोइयां डाल के और खीर बनाने लगी। क्या मछली का चोइयां कभी खीर हो सकता है? जेठानी जो थी बनाकर और बोली कि अरे भोजन तैयार हो गया, कन्या का भोजन करा दो। बेचारी अनजान में छोटी जो देवरानी थी कन्या के बुलावा दे दी और कन्या के बुला के बैठा दी। कन्या के बुला के बैठा के और बड़े प्रेम से पांव पखारी सभी कन्या को और 16 श्रृंगार में सजा दी और पत्तल बिछा के और माता रानी को ध्यान लगा के कहती कि माता, मैं 9 कन्या के भोजन कराने जा रही हूँ, माता इस कन्याओं पे कृपा करना और मेरा सुहाग की रक्षा करना। मेरा तो घर में कितने अपमानित हुए माँ, लेकिन मैं हर अपमानित को सहता आया। मेरा जेठानी पता नहीं कैसे भोजन बनाई हो तो नहीं जानते माँ, लेकिन वो बड़ी थी और मुझसे बोली कि हम ही भोजन बना देते हैं। तो माँ हम सबको भोजन लगाने जा रही हूँ माँ, पता नहीं कैसे बनाई होगी। इसे मन में घबराहट सा हो रहा था, डर सा हो रहा था कि भलना इस कन्याओं के साथ कोई अनर्थ हो जाए। लेकिन माता रानी का कृपा महिमा अपरंपार होती है। दीदी सभी को भोजन के लिए परोसी तो कितना स्वादिष्ट भोजन, खीर जो था दीदी, खाली दूध में के खीर स्वादिष्ट भोजन सारी कन्याओं ने खाकर और आशीर्वाद जी भर के दी और कहती है कि बहुत सुंदर भोजन था, बहुत अच्छा लगा। एक खीर किसने बनाया था? बेचारी छोटी देवरानी कहती है कि मेरे जेठानी ने। अरे बहुत अच्छा लगा। जेठानी घर जा चुकी थी, ये भी थोड़ी सी प्रसाद खा के और लोगों में बांट के और माता रानी के मंदिर से घर आ गई। अपने सास को पांव छुई, अपने जेठानी को पांव छुई। जेठानी को लगा कि अरे ये तो मछली का चोइये का भोजन करा के सबके आई है। घर में भी सबको प्रसादी दी, सबको प्रसादी खाए, टोले मोहल्ले पर सबको अगल बगल के लोग प्रसादी खाए। प्रसादी इनका बढ़ावा ही बढ़ावा हो रहा था, घटा नहीं। सभी कोई आनंदमयी हो गए। रात्रि में जेठानी का 2 पुत्र था, एक 5 साल का और एक 3 साल का। जेठानी का पुत्र 9वीं के रात्रि में सोया के सोया रह गया, 10वीं के दिन वो जागा नहीं। सारे लोग पूरा हाहाकार मचाने लगे और कहने लगे अरे क्या हुआ, आखिर क्या कारण था? उसका तो छोटी बहू यानी छोटी जो 2 गोतनी है, बड़ी वाली का दोनों बेटा सोया रह गया। छोटी वाली तो 9वीं व्रत किया था, कहती है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी हूँ, बहुत बड़ा सती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों उसका बेटा सोया के सोया रह गया? पूरा गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग हाहाकार मचाकर और लोग अंगुलियां उठाने लगे, सवाल पर सवाल उठाने लगे। माता रानी के मंदिर जाकर कहती है माता जी, मैंने आपका पूजन किया और आप मेरे घर में ही इतना बड़ा हंगामा खड़ी कर दिए। माता मुझ पे कृपा कीजिए, दया कीजिए और मेरे दोनों जेठानिया के बच्चे को जिला दीजिए। माँ सो गया है जो जाग नहीं रहा है। माँ कई
उंगलियां मुझ पे उठ रहा है। मैं तो आज एक अभागिन और लक्ष्मी बन चुकी हूँ। माता जो थे, माता कहते हैं कि जाकर अपने देवरानी जेठानी से पूछो आखिर क्या किया था उसने, उसका पुत्र अब जीवित नहीं होगा। अब उसका तभी उसको प्रायश्चित मिलेगा और दूसरा पुत्र होगा। वो पुत्र जीवित नहीं हो सकता है क्योंकि घोर अपमान उन्होंने किया है। जाकर उससे पूछो। दौड़ी दौड़ी आई और आकर अपने जेठानिया के हाथ में लटक के कहती है कि दीदी पहले ये बताइए कि आपने भोजन कैसे बनाई थी और क्या बनाई थी, मुझे बताओ। पूरे आंगन दरवाजा दूरा सब भरे हुए थे, गांव का लोग जुटे हुए थे, हाहाकार मच रहा था। उस समय जेठानिया थोड़ा भी तनिक भी देर नहीं किया सच बोलने में और बोला कि हाँ हाँ मैंने किया था। तूने जब व्रत रखी थी तो मैंने पूरे 9 दिन तक लगातार मछली का भोजन बनाया, घर में मांस मजीरा खाया और लोगों को भी खिलाया। और जब तूने व्रत रखी और वहां कन्या भोजन के लिए मुझे बनाने बोली तो मैंने जो मछली धोया करता था उस धोवन को रख दिया करता था चन्नी से छान के, और उसी को मैंने खीर बना दिया और तूने सभी को खिला दिया। जेठानिया जो थी उसका बोलती बंद हो गया कि अरे मैंने क्या बक दिया, क्या बक दिया। देवरानिया का हक्का बक्का बंद हो गया। सारे लोग कहने लगे कि अरे इतना घोर अपमान, माता रानी का इतना आपने अपमान किया। सास भी कहती है कि हाँ ये सच्ची बात है, इसमें मेरा भी हाथ है। मैंने भी इसे सलाह दिया था कि ऐसा करो तो इसका व्रत खंडित हो जाएगा, लेकिन व्रत खंडित नहीं हुआ। ये तो उल्टा इसी को पड़ गया। सारा लोग कहने लगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा किए वैसा पाए, इसमें इसका कोई गलती नहीं। जो उसके पति थे सीमा के, वो अपने पत्नी को बहुत धन्यवाद किए और कहने लगे कि तुम नहीं जानती हो 9 दिन तू व्रत में थी, मैं भी तुम्हारे साथ व्रत में थी, क्योंकि भाभी ने मुझे मछली और मांस के साथ खाना देती थी तो मैंने चलो दिखाती हूं अपने कमरे में भोजन प्रतिदिन रख दिया करता हूं। सच में देखे कि एक बोरिया में करके और बेचारा रोटी चावल जमा करके और मांस मजीरा के साथ एक कोने में छुपा कर रख देते थे और अपने पत्नी के साथ पूरे 9 दिन लगातार व्रत में उसका पति भी थे। वो भी अपमान अपने पत्नी को नहीं किए। सारी लोग कहने लगे कि अब गलती का पछतावा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, पछताने से कोई फायदा नहीं। दोनों पुत्र को लोग ले जाकर माटी मजिल कर दिए। दोनों पुत्र जीवित नहीं हुआ क्योंकि माता रानी का दंड बड़ी भारी मिलता है। माता रानी जो भी करते हैं लोग को लगता है बुरा कर दिए, लेकिन माता रानी गलती का सजा देते हैं। सारे लोग कहने लगे कि देखिए अब यही भलाई है, आप भी माता रानी के चरण धर लीजिए और दूसरों को देखकर अपमानित मत कीजिए। बड़ी जेठानी जो थी पूजा पाठ में वो भी लग गई, वो भी मंदिर जाने लगी, मंदिर में पूजा पाठ करने लगी, नवरात्र व्रत करने लगी, कन्या का भोजन करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने पर एक नन्हा सा बच्चा जन्म लिया उसके गोद से। उसी से उसका कुल का नाम चला और उसके साथ जीवन भर रहा। तो गुरु भाई बहना, यदि हम नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को व्रत में हम खंडित नहीं डालेंगे। ये नहीं कि कोई व्रत किया है उसे हम अपमान कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माता रानी नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। माता रानी बहुत बड़ा से बड़ा सजा भी देती है। इसलिए दीदी भैया मेरा सबसे विनती है कि ऐसा काम किसी को ना तो बताइए करने से और ना तो किसी के साथ ऐसा कीजिए। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।